यार तुम कैसे खा लेते हो ये सब? उफ, क्या तुम्हें कुछ नहीं होता? नहीं तो, बल्कि मुझे तो मिर्च और मसालेदार खाना अच्छा लगता है। दोस्तों, जब कोई भी मिर्च या फिर मसालेदार चीज़ें खाता है तो इसके मुंह में जलन क्यों शुरू हो जाती है? इस जलन को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका क्या है? और तीखा खाने से पसीना क्यों आना शुरू हो जाता है? और स्पाइसी की आखिरी हद क्या है? दोस्तों, डू यू नो की वीडियोज़ में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि स्पाइसी क्या है? शायद आप सबका जवाब यही होगा कि मसालेदार, लेकिन ये हकीकत में मीठा, खट्टा या फिर किसी नमकीन जायके का नाम नहीं है, बल्कि ये और इसमें मौजूद कुछ मुरक्कबात जिस्म में मौजूद कुछ खास किस्म के सेंसरी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिन्हें पॉलीमॉडल नोसिसेप्टर्स कहते हैं। ये वाले रिसेप्टर्स हमारे पूरे जिस्म में मौजूद हैं, हत्ता कि हमारे मुंह में और नाक में भी मौजूद हैं। और ये बात याद रखें दोस्तों, ये वही वाले रिसेप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने से एक्टिवेट होते हैं। जब आप कोई ऐसी चीज़ खा लेते हो या फिर मिसाल के तौर पर मिर्च ही खा लेते हो, तो आपका दिमाग इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिससे महसूस होता है कि जलन हो रही है और इसी वजह से मुंह में जलन होती है। और फिर ये जलन ख़त्म उस वक्त होती है जब आप कुछ ऐसा खा लेते हो जिसमें मेंथोल होता है, या फिर आप कुछ मीठा वगैरह खा लेते हो। मेंथोल दरअसल हमारे जिस्म में मौजूद कोल्ड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देता है, और जब कोल्ड रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो बदले में हीट रिसेप्टर्स के असर को वो कम कर देते हैं। जब मिर्च मसाले खाने की वजह से ये हीट सेंस करने वाले रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो उसी वक्त दिमाग जिस्म को एहसास कराता है कि जिस्म किसी बहुत ही ज़्यादा हीट पैदा करने वाले सोर्स के कांटेक्ट में आ गया है, और ये रिसेप्टर्स इसके साथ ही फ़ौरन एक्शन में आ जाते हैं। ये ही वो ख़ास वजह होती है जिसकी वजह से आपको पसीना भी आना शुरू हो जाता है और दिल की धड़कन भी हल्की सी तेज़ हो जाती है। दोस्तों, ये बात याद रखें कि एक मिर्च इतने ज़्यादा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है जो इसके अलावा बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन में एक्टिवेट होते हैं। और ये बात आप लोगों ने ज़रूर नोटिस की होगी कि तमाम मसाले एक तरह से रिएक्ट नहीं करते, और ये फ़र्क सिर्फ इसलिए होता है कि हर मसाले में मुख्तलिफ मकदार में मुख्तलिफ मुरक्कबात शामिल किए जाते हैं। ये कैप्साइसिन और पाइपराइन जो होता है, ये काली और सुर्ख मिर्च में मौजूद होता है। ये बहुत बड़े और हैवी किस्म के मालिक्यूल से मिलकर बनते हैं, जिसे अल्कालामाइड्स कहते हैं, जो ज़्यादातर हमारे मुंह में ही रहते हैं। सरसों, हॉर्स रेडिश और वासाबी वगैरह ये बहुत छोटे छोटे मालिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें आइसोथायोसाइनाइड्स कहते हैं। ये इंतहाई आसानी के साथ बहकर तालू के ज़रिए नाक की नाली में दाखिल हो जाते हैं। ये ही वो वजह है जिसकी वजह से मिर्च वगैरह से मुंह में जलन होती है और वासाबी वगैरह से नाक में जलन होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस तरह हम टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह मसाला जात की स्पाइसनेस देखने के लिए भी स्कोवियल स्केल इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, स्कोवियल स्केल। इससे मालूम हो जाता है कि किसी भी चीज़ में कैप्साइसिन कितनी मिकदार में शामिल है। दोस्तों, शिमला मिर्च का स्कोवियल लेवल या फिर यूनिट 0 के बराबर होता है, जबकि इस जूस का स्कोवियल यूनिट 1200 से लेकर 2400 यूनिट के बराबर होता है। इसी तरह कौन सी मिर्च ज़्यादा तेज़ है, इसकी जंग तो आज तक जारी है, लेकिन दो किस्म की मिर्चें आज भी ऐसी हैं जो बिल्कुल टॉप पर हैं, जिसमें से एक का नाम ट्राइनाइडेड मॉर्विगा स्कॉर्पियन है, जबकि दूसरे का नाम कैरोलिना रिएपर है, और इनका स्कोवियल यूनिट तकरीबन 1.5 से लेकर 2 मिलियन हीट यूनिट्स के बराबर है, जो पेपर स्प्रे में मिलने वाले यूनिट्स के आधे के बराबर है। दोस्तों, इस सब के बाद भी सवाल ये है कि कोई शख्स क्यों कोई ऐसी चीज़ खाना शुरू कर देता है जो तकलीफ़ की वजह बनता है। आज तक ये कोई नहीं जान सका कि लोगों ने कब से और फिर क्यों मसाले इस्तेमाल करना शुरू किए थे। साइंसदानों ने आज से तकरीबन 23,000 साल पुराने दरियाफ्त शुदा बर्तनों में भी सरसों को दरियाफ्त किया है, लेकिन वो फिर भी ये नहीं जान सके कि वो इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। उनके मुताबिक शायद वो इसका इस्तेमाल खानों में ही किया करते थे, या फिर वो इसका इस्तेमाल दवाइयों के तौर पर किया करते थे, या फिर शायद सिर्फ इसको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और इस वाक़ये के फिर बहुत बाद में आज से तकरीबन 6000 साल पुराना भी एक और बर्तन दरियाफ्त हुआ है, जिसमें साइंसदानों को ख़राब मछली और कुछ गोश्त के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन इस पर भी सरसों लगी हुई थी। जबकि एक थ्योरी ये भी है कि हमने इसका इस्तेमाल खानों में पैदा होने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए शुरू किया था, जबकि कुछ स्टडीज़ के मुताबिक इन मसालों का इस्तेमाल गर्म मौसम में शुरू हुआ था, और इसकी वजह भी यही थी कि खानों में गर्मी की वजह से बैक्टीरिया बहुत जल्दी पैदा होते हैं। लेकिन एक सवाल फिर भी यह है कि क्यों आज तक हमने इन मसालों का इस्तेमाल जारी रखा हुआ है। ये एक मिस्ट्री है। कुछ लोगों के लिए मसालेदार चीज़ें खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती,
وہ اس خطرے کو انجوائے کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، اس کا پہلا احساس ان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن وہ اسے برداشت کرتے ہیں۔ کچھ سٹڈیز سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ ایڈرینالین سے بھرپور چیزوں سے زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ دوستوں، مسالے دار چیزوں کے استعمال کا تعلق جینز سے بھی ہے، اس لیے اگر آپ اس چیز کی ٹریننگ کر رہے ہیں کہ خود کو مسالوں کا عادی بنا سکیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کوشش کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے لگا۔ آپ صرف کچھ دیر کے لیے ایک دوسرے سے ملو گے اور وہ آپ کے منہ کو جلائیں گے اور ہمیشہ جلائیں گے۔ کچھ ریسرچرز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اسپائسی فوڈ کو پسند کرتے ہیں ان کے منہ میں بھی اتنی ہی جلن ہوتی ہے جتنا کہ ان لوگوں کو جو اسپائسی فوڈ کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں، ان لوگوں کو ویسے ہی بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں زیادہ جلن ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنے ہیٹ ریسپٹرز کو لذت دینا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو جلن ضرور محسوس ہوگی۔ دوستوں، امید ہے آج کی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ سب نے پسند کی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔